नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवा पद या दोहा। कबीर चित चमकैया चौदिस लागी लाए, हरि सुमरीन हाथों घड़ा बेगो लेहू बुझाए। यहाँ इस दोहे में आए हुए प्रमुख कठिन शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं। चित, चित यानी मन। चमके यानी चकित हो गया या संकित हुआ। चौदिस, चौदिस यानी चारों ओर। लाई, लाई यानी आग। सुमे सुमिरन स्मरण या भजन। बेगे यानी शीघ्र। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीर भगवत भजन का महत्व बता रहे हैं। व्याख्या। कबीर दास कहते हैं कि जगत में चारों ओर विविध तापों की आग लगी हुई है। विषय वासना की आग लगी हुई है, मोह माया की आग लगी हुई है। उस आग को देखकर उनका मन चौंक कर संकित हो गया है। उनसे बचने का उपाय सोचने लगा। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस जगत में चारों तरफ विविध प्रकार की आग लगी है। विषय वासनाओं की आग लगी है, मोह माया की आग लगी हुई है। इस आग को देखकर उनका मन चौंक गया, संकित हो गया और उनके मन में ये विचार आया कि इस आग से बचने का क्या उपाय हो सकता है। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके हाथों में तो प्रभु ने, परमात्मा ने स्मरण रूपी जल कलश दिया है, स्मरण रूपी जल से भरा घड़ा दिया है। तब क्या चिंता थी, शीघ्र ही वह आग बुझाई जा सकती थी और आग बुझाने लगे। और उस स्मरण रूपी यानी परमात्मा का स्मरण के द्वारा मोह माया विषय वासनाओं के रूपी लगी हुई आग बुझाई जा सकती है। तो यहाँ इस पद में दिए गए विशेष के बारे में देखते हैं। पहला बिंदु, सांसारिक ताप या विषयों के भोग की लालसा अग्नि के समान संतापित करने वाली है। इससे इससे केवल परमात्मा प्रभु का स्मरण करने वाले भक्ति बच सकते हैं। ये मत इस दोहे में व्यक्त किया गया है। चित्त चमकया और लागी लाए में अनुप्रास तथा हरि सुमिरन हाथों घड़ा में रूपक अलंकार है। भाषा सरल तथा मिश्रित शब्दावली युक्त है। शैली उपदेशात्मक है। अगला छठवां दोहा देखते हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। यहाँ पार ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर परमात्मा। उन्मान का अर्थ होता है अनुमान या कल्पना। शोभा, शोभा यानी रूप। देखा यानी देखा। प्रमाण यानी प्रमाण। व्याख्या होगी। कबीरदास जी कहते हैं परम ब्रह्म का, परमात्मा का, ईश्वर का जो तेज है उसका अनुमान ही किया जा सकता है। उसके बारे में हम सटीक बात नहीं कह सकते। उसके बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकते हैं। उसकी तुलना की या उसके तुलना के रूप में इस संसार में कोई दूसरा रूप दिखाई नहीं देता है जिससे तुलना करके उसका ज्ञान कराया जा सके। जिसने उसे देखा है उसी का कथन है प्रमाणिक माना जा सकता है अथवा उसे देखने पर ही वास्तविक ज्ञान हो सकता है।
कैबे को शोभा नहीं, यानी उसका प्रमाण है, उसका रूप है, उसका केवल वही प्रमाण दे सकता है जिसने उसे देखा है। वही उस परमात्मा, उस ईश्वर के वास्तविक ज्ञान को देख सकता है, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है कि उनके तेज का, उनके रूप का, उनके आकार प्रकार का केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं। केवल वर्णन तो वही व्यक्ति कर सकते हैं या जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उनके रूप को, आकार को, उनके तेज को प्राप्त कर लिया है, वही केवल प्रमाण दे सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने परमात्मा या परम प्रभु परब्रह्म को जान लिया है, उनके वास्तविक स्वरूप को देख लिया है, उनके वास्तविक ज्ञान को देख लिया है। उसी का कथन हम प्रमाणिक मान सकते हैं। विशेष परब्रह्म के स्वरूप को वाणी द्वारा नहीं समझा जा सकता है, उसका तो ज्ञान रूपी नेत्रों से ही दर्शन प्राप्त हो सकता है, ऐसा कबीर का मत है। इसकी भाषा सरल, मिश्रित शब्दावली युक्त है, शैली उपदेशात्मक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम दो दो दोहे एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में दो दोहे एक साथ आते हैं। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। नैना अंतरी आवतु नैन झांपी तो ही लेहूं, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देहूं। कठिन शब्दार्थ देखते हैं दोनों दोहों में आए हुए। चिंता, चिंतन या ध्यान। नाम यानी नाम। चितवे, चिंतन करता है। दास, कबीर, काल के पास, काल के जाल में फंसना। अंतर यानी भीतर। आव यानी आओ। तो यानी ईश्वर। झांपी यानी बंद करके। तो ही यानी तुझे। लेऊं या ले लेना या बंद कर ले। मैं कर ले। के यानी को। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के दोहों से लिए गए। प्रथम दोहे में कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने के अतिरिक्त किसी सांसारिक विषय का चिंतन बंधन में डालने वाला है। दूसरे दोहे में कबीर दास जी कहते हैं परमात्मा रूपी प्रियतम से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उनके नेत्रों में आकर बस जाए। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि उन्हें केवल प्रभु के नाम का स्मरण करते रहने की चिंता है। चिंता तो हरि नाम की, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर का या प्रभु का नाम स्मरण करने की चिंता है। और उन्हें चित्वेदास और कबीरदास जी अन्य किसी सांसारिक विषय वस्तु का चिंतन नहीं करते। उन्हें सदा यही चिंता रहती है कि वह प्रभु के नाम का स्मरण न भूल जाएं। हरि नाम के अतिरिक्त जब व्यक्ति किसी सांसारिक विषय का चिंतन करने लगता है तो उसका काल के जाल में फंसना, जन्म मृत्यु के चक्र में जाना निश्चित है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु का स्मरण छोड़कर इन सांसारिक विषय वास्तवों के बारे में चिंतन करते हैं तो ऐसा व्यक्ति काल का घास बन जाता है, अर्थात जीवन मरण के चक्र में ही उलझ कर रह जाता है। आठवें दोहे का अर्थ है नैना अंतरी आवतु। कबीरदास जी कहते हैं हे परमात्मा, हे परम प्रियतम, हे राम या ईश्वर की प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए और मैं नेत्रों को बंद कर लूं। नैन झांपी तो ही लेऊं, और जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ तो मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं। ऐसा करने से न तो मैं किसी और और का तात्पर्य सांसारिक विषयों को देख सकूंगा और न आपको ही किसी और के द्वारा देखे जाने का अवसर मिलेगा।
मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा आए, ये मुझसे सहन नहीं होगा। तो इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रियतम, हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे आँखों में बस जाएं। जैसे ही आप मेरे नेत्रों में, मेरे आँखों में बसेंगे, मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ ताकि आपको ही देखूँ, आपका ही स्मरण करूँ। मैं इस संसार को नहीं देखना चाहता, इस सांसारिक वस्तुओं के बारे में नहीं जानना चाहता। ना हो देखूं और को, और ना तो मैं देखना चाहता हूँ इस संसार को, ना ही किसी और को देखने देना चाहता हूँ। ना तुझ देखने देऊं और ना ही हे परमात्मा प्रभु, मैं और किसी को भी आपको देखने नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो आपको अपने नेत्रों में बसाना चाहता हूँ ताकि मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। मुरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिराय, कदली सीप भुअंग मुख एक बूंद तीहू बहाय। कठिन शब्द और देखते हैं। जोवती यानी देखती हूँ, प्रतीक्षा करती हूँ। बाट यानी मार्ग, राम यानी परमात्मा, जीव, जीव यानी जीव, प्राण या मन, तुझ यानी तुझ से, विश्राम यानी चैन या धैर्य, धीरज, मूर्ख, मूर्ख या मूरिस या मूर्ख, मूर्ख, तिराय यानी तैरता है, कदली, कदली यानी केले का वृक्ष, सीप, सीप यानी सीपी जिसमें मोती बनता है, भुवंग या भुजंग, भुजंग, भुजंग कहा गया है सर्प को, तीहू, तीहू यानी तीन, भाई यानी प्रकार या रूप। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा रूपी प्रियतम से आत्म रूपेणी प्रेयसी या पत्नी बिछुड़ी हुई है। वह निवेदन कर रही है कि उसे प्रियतम की बाट राह देखते देखते बहुत दिन हो गए, किंतु अभी तक प्रिय मिलन की पावन घड़ी नहीं आई। आत्मा कहती है कि हे राम, हे राम, मेरा मन बड़ा व्याकुल है और अधीर हो रहा है। हे राम, वह तुमसे मिलने को तरस रहा है, अतः आप मुझे अपना कर विरह वेदना से मुक्त कर दीजिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपकी प्रियतमा या प्रिय आपका आपका इंतजार करते हुए थक गई है और आपकी राह देख रही है, और आपसे मिलने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल है। मेरे मन को कहीं विश्राम नहीं है, वो शांत नहीं हो रहा है, अधीर हो रहा है। और उससे मिलकर आप हे परमात्मा उसकी व्याकुलता, उसकी दुर्दशा, उसके दुख का निवारण कीजिए। अगले दोहे में संगति के प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। संगति का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है, अतः साधक या भक्त को उन लोगों से दूर रहना चाहिए। मूर्ख संग न कीजिए, मूर्ख व्यक्ति का मूर्खतावश मनुष्य जीवन को सांसारिक विषय भोग नष्ट करें। यानी यानी मूर्ख संग न कीजिए, अर्थात इस सांसारिक वस्तुओं की संगति नहीं करनी, उनकी ओर हमें नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति की हमें संगत नहीं करनी चाहिए। अगर मूर्ख व्यक्ति की संगत करते हैं तो लोहा जल न तिराए, लोहे के द्वारा जल में तैरा नहीं जाता या उससे पार नहीं पाया जा सकता। जैसे लोहा कभी जल पर नहीं तैर सकता है, उसी प्रकार अज्ञानियों को भी परमात्मा का प्रेमी नहीं बनाया जा सकता। संगति का फल स्वाति नक्षत्र की बूंद से प्रमाणित होता है। जब वह केले के मुख में गिरता है, केले पर पड़ता है तो कपूर बन जाती है, और सर्प के मुख में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो क्या बनती है? विष बनती है। तो कहने का तात्पर्य एक ही वस्तु अगर मूर्ख व्यक्ति के पास जाती है तो वो मूर्खता करता है, और ज्ञानी व्यक्ति के पास जाती है तो उस ज्ञान का उपयोग करता है।
और सर्प के मुख में पड़ने पर वही बूंद प्राणघातक विष बन जाती है। अतः कदली और सीप जैसे सज्जनों और प्रभु भक्तों की संगति करना ही कल्याणकारी हो सकता है। अगला दो, यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ने भूली, मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाए, ताली पीटे सिरी धुनी, मीठी बोई माय। यहू यानी यह सेवल, सेवल फूल एक फूल जो ऊपर से बड़ा सुंदर होता है, अंदर रुई जैसी पदार्थ भरा हुआ है। दिन दस थोड़ा समय, व्यवहार व्यवहार जीवन, मासी यानी मक्खी या जीव, गड़ी रही धस गई है, पंस पंख लपटाए लिपट गए हैं, सन गए, ताली पीटे पैरों को परस्पर रगड़ती है, सिर दूने सिर पीटती है, पछताती है, मीठे मीठे में सांसारिक सुखों में बोई यानी फंस गई है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेवल के फूल की तरह है। सेवल का फूल ऊपर से बड़ा लुभावना होता है और उसके बाहरी लाल रंग और रूप के कारण तोता उसे मधुर फल समझ बैठता है और उसे उसके पकने की प्रतीक्षा करता है, किंतु पकने पर उसमें से रुई जैसा नीरस बेकार पदार्थ निकल पड़ता है। तोता बेचारा निराश होकर उड़ जाता है। इसी प्रकार संसार भी मनुष्य को बड़ा सुखद और सुंदर प्रतीत होता है, परंतु सांसारिक भोगों का परिणाम अंत तक एक धोखा सिद्ध होता है। मनुष्य पछताता संसार से विदा हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस 10 दिन के अत्यंत छोटे जीवन में मानव जीवन को सांसारिक सुखों में नष्ट मत करो। इसके बाहरी रूप रंग के धोखे में पड़कर इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ मत करो। इसे परमात्मा परमेश्वर के स्मरण में लगाओ। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हमें इस 10 दिन का जो जीवन मात्र है, थोड़ा सा समय अपने पास में, उस थोड़े से समय को इन सांसारिक विषय वासनाओं मोह माया के जाल में मत फंसाओ। केवल परमात्मा के बारे में ध्यान दीजिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए। दूसरे और अंतिम दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, अनुक्ति के माध्यम से इस दोहे का अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। मनुष्य को सांसारिक सुखों में फंसने से सावधान किया गया है। जिस प्रकार से मक्खी मीठे गुड़ में स्वाद पाने के लालच में, स्वाद के कारण उसमें फंस जाती है। मक्खी मीठे गुड़ का स्वाद पाने के लालच में गुड़ से चिपक जाती है और उस गुड़ में चिपकने के बाद उसके पंख गुड़ से सनकर बेकार हो जाते हैं और वह बार बार अपने हाथों को पीटती है, अपने हाथों को रगड़ती है ताकि वह इस गुड़ से निकल जाए। वह अपने अगले पैरों को मलती है, सिर को धुन कर पछताती प्रतीत होती है, लेकिन मीठे के लोभ में फंस गई वह बेचारी अब उस जकड़न से कभी नहीं निकल पाती है और वह गुड़ ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो यहाँ गुड़ जो बताया गया है, मीठा जो बताया गया है, ये सांसारिक विषय वासनाएं हैं, सांसारिक सुखों की मिठास में जो जीव एक बार फंस जाता है वह फिर कभी उनसे मुक्त नहीं होता। अतः कबीर मनुष्य को सावधान करें कि वह ईश्वर से प्रेम करे, उसका स्मरण करे और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, अपनी मोक्ष की प्राप्ति करें। विशेष देखते हैं, पहले दोहे में सांसारिक सुखों को बताते ईश्वर आराधना का संदेश दिया गया। द्वितीय दोहे में अनुक्ति अलंकार के माध्यम से मनुष्य को सावधान किया गया है। सांसारिक विषयों के भोग से मिलने वाला सुख एक धोखा है, जो एक बार इनमें फंसा वह पछताता हुआ ही संसार से विदा होता है। तीसरा विशेष,
यहू ऐसा सैंबलपुर में उपमा अलंकार है। दिन 10 में अनुप्रास अलंकार है। चौथा विशेष बिंदु शैली आलंकारिक तथा उपदेशात्मक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।